हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोगों के सामने क्वेश्चंस है। एनुअल कंजम्पशन आपको गिवन है 90,000 यूनिट। एनुअल कंजम्पशन आपको गिवन है 90,000 यूनिट और पर ऑर्डर कॉस्ट आपको गिवन है 300 रुपीज़। कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट आपको गिवन है 6 रुपीज़। कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आपको गिवन है 3 रुपीज़। ये जो 90,000 यूनिट है, अगर इसको हम परचेज करेंगे तो एक यूनिट की जो कॉस्ट होगी वो आपको गिवन है 3 रुपीज़। कैरिंग कॉस्ट पर एनम आपको गिवन है 6 रुपीज़। पर ऑर्डर कॉस्ट आपको गिवन है 300 रुपीज़ और एनुअल कंजम्पशन आपके पास होता है 90,000 यूनिट का। इस क्वेश्चन में EOQ आपको कैलकुलेट करना है और ये जो डिस्काउंट आपको सप्लायर देने की बात कर रहा है कि अगर आप 4500 यूनिट का ऑर्डर देते हैं, अगर आप 4500 का यूनिट देते हैं तो फर्स्ट केस में आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा और 6000 यूनिट का ऑर्डर देते हैं आप तो 3% डिस्काउंट का ऑर्डर ऑफर आपको मिल रहा है। इन तीनों परिस्थितियों में आपको जजमेंट कैसे लेना चाहिए, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहिए, ये हम देखेंगे आज। मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं एक बार कि आप पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री चैप्टर। ये चैप्टर EAFM के पेपर 2 में जो आपकी बुक है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें आपको पढ़ाया जा रहा है। और इसमें हमें जो अभी डिसीजन लेना है वो ये लेना है कि 2% डिस्काउंट पे ऑर्डर दें, 3% डिस्काउंट पे ऑर्डर दें, या जो EOQ आएगी उस पे ऑर्डर देना चाहिए हमें। तो सबसे पहले EOQ कैलकुलेट करते हैं। EOQ के लिए देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया था आपको 2RO/C। यहाँ पे हमारे पास, तो सबसे पहले हम EOQ कैलकुलेट कर रहे हैं। 2 फॉर्मूले में है, R यानी एनुअल कंजम्पशन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। R का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन हमें गिवन है देखिए 90,000 यूनिट, तो R हमने लिया 90,000। एनुअल कंजम्पशन मतलब साल में हम जितना यूज करते हैं, यूनिट का कंज्यूम करते हैं, वो यूनिट आपको लिखनी है। तो R हमारे पास गिवन है 90,000 यूनिट। O का मतलब है पर ऑर्डर कॉस्ट, एक आदेश की लागत। तो देखिए पर ऑर्डर कॉस्ट हमें गिवन है 300 रुपीज़, तो यहाँ पे हमने 300 यूनिट रुपीज़ ले लिया। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मतलब सामान को लाने में और ले जाने में जो भी खर्चा होता है वो लिखना है हमें। तो यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 6 रुपीज़। देखिए आपने कुछ भी नहीं किया फिलहाल, आपको EOQ के लिए फॉर्मूला लर्न था पहले से, आपने फॉर्मूले को पुट किया। फॉर्मूले में जो वैल्यूज आपको गिवन है बुक में वो वैल्यूज आपने पुट की और रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे आपने 27,540 हो गया, ये इतना डिवाइडेड बाई 6। इसको आपने और सॉल्व कर लिया तो आप इसको 9 फिर 0 0 0 0 0 ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। ये रूट है यहाँ पे, इधर भी रूट है आपके पास और यहाँ पे भी रूट है आपके पास। अब जब इस रूट को हटाएंगे तो 3000 आपके पास यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी EOQ। तो इस तरीके से आपकी जो EOQ कैलकुलेट होगी वो होगी 3000 यूनिट। देखिए मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, R का मतलब एनुअल क्वांटिटी है, O का मतलब ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कॉस्ट, एक आदेश की लागत, और C का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट देखिए पर यूनिट पर एनम आपको गिवन है 6 रुपीज़, पर ऑर्डर कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 300 रुपीज़ और एनुअल कंजम्पशन आपको गिवन है 90,000 यूनिट। आई होप आपको EOQ कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। पहले भी हमने कई क्वेश्चन में कैलकुलेट की हुई है, आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट की थी। अब EOQ मेरे कैलकुलेट हो चुकी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि EOQ हमारे पास है 3000 यूनिट। ये हमने कैलकुलेट कर ली, जो ये कैलकुलेट किए मैंने इसको सॉल्यूशन में लिख दिया है। अब यहाँ पे अब इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आपको अगर ज़रूरत हो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 2% डिस्काउंट 4500 अगर यूनिट का ऑर्डर देते हैं तो 2% डिस्काउंट देने को सप्लायर मेरे को तैयार है, और 6000 यूनिट का ऑर्डर देते हैं तो सप्लायर का कहना है कि वो 3% डिस्काउंट देने के लिए तैयार है। क्या मुझे बाय करना चाहिए या मुझे कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहिए, इसी को हम देख रहे हैं। तो देखिए ये जो चीज़ है इसके लिए मुझे जो इन्वेंट्री की टोटल कॉस्ट है उसकी नॉलेज होनी चाहिए।
मुझे ये देखना पड़ेगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वो मेरे को कितनी पड़ रही है। अगर तीनों में से जो कम होगी ईओक्यू पे कैलकुलेट करके देखनी चाहिए, 4500 यूनिट का ऑर्डर देके देखना चाहिए और 6000 यूनिट का ऑर्डर देके रफ में देखना चाहिए, मुझे कैलकुलेशन करके देखना चाहिए कि मुझे टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कहाँ कम पड़ रही है। जहाँ मेरे को फायदा होगा, जब मुझे सबसे सस्ता मिलेगा उसमें मुझे काम करना चाहिए। अगर मेरे महंगा पड़ेगा तो मैं नहीं करूँगा। तो देखते हैं कि अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं कहाँ पे फ़ायदा होता है। सबसे पहले हमको टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के लिए जो फार्मूले हैं वो बता देता हूँ। देखिए R इंटू कॉस्ट पर यूनिट, ये PC परचेज कॉस्ट का फार्मूला हो जाएगा। परचेज कॉस्ट आप निकालेंगे R आप जानते हैं एनुअल यूनिट, R एनुअल यूनिट है, इनटू कॉस्ट पर यूनिट कर दीजिए, आपकी जो आएगी PC आ जाएगी। PC का मतलब परचेज कॉस्ट। फिर हम सेकंड नंबर पे बात करते हैं OC, ऑर्डर कॉस्ट की बात करते हैं। ऑर्डर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपके पास R है अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी, अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी। यहां पे ऑर्डर क्वांटिटी को पूरा लिख लेते हैं हम, ऑर्डर क्वांटिटी। तो R यानी एनुअल कंजम्पशन में आप डिवाइड करना ऑर्डर क्वांटिटी का, तो आपके पास ऑर्डर कॉस्ट आ जाएगी, बशर्ते कि आप उसको इनटू करें पर ऑर्डर कॉस्ट से, पर ऑर्डर कॉस्ट से। फिर हम बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट। आप कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? आपके पास ऑर्डर क्वांटिटी है, ऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2 इंटू सी आपके पास वही है। सी का मतलब यहां पे वही है जो ईओक्यू कैलकुलेट करते समय था, मतलब कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। ईओक्यू कैलकुलेट करते समय सी का मतलब यही था, कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। तो वही आपको यहां पे लेना है। आर का मतलब एनुअल कंजम्पशन था, तो एनुअल कंजम्पशन ही लेना है आपको। तो इन तीन फॉर्मूलों का जो टोटल आएगा उसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। इन फार्मूलों का जो टोटल आता है उसे हम कहते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमें तीनों केसेस में सबसे ज्यादा बेनिफिट कब होता है। तो पहले केस में देखिए, इफ ईओक्यू परचेज्ड, अगर हम ईओक्यू परचेज करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी? तो देखिए आर हमारे पास 90,000 का ऑर्डर पे करना पड़ेगा और कॉस्ट पर यूनिट कितनी गिवन है आपको? कॉस्ट पर यूनिट देखिए एनुअल कंजम्पशन आपका 90,000 है और कॉस्ट पर यूनिट आपको गिवन है 3 रुपीज। तो आपने 90,000 इंटू 3 किया 2,70,000। 2,70,000 आपके पास क्या आ गया? ये जो आई आपको परचेज कॉस्ट कहलाएगी। आर इंटू कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, इसे हम कहेंगे आर इंटू कॉस्ट पर यूनिट, ये आपकी कहलाएगी परचेज कॉस्ट। ये हमारे पास आई 90,000 इंटू 3 इज इक्वल टू 2,70,000। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट हमारे पास है आर अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी इंटू पर ऑर्डर कॉस्ट। तो देखिए आर हमारे पास कितना है? आर हमारे पास 90,000 है अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी हम कितनी दे रहे हैं? ईओक्यू को ऑर्डर दे रहे हैं। ईओक्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी? ईओक्यू हमने कैलकुलेट की थी देखिए 3,000 यूनिट। तो 3,000 यूनिट का ऑर्डर दे रहे हैं हम। देखिए आर हमारे पास कितना था? 90,000। ऑर्डर क्वांटिटी हमने कितनी ली है? इफ ईओक्यू परचेज्ड। ईओक्यू मतलब हमारे पास जितनी ईओक्यू होगी हम वो परचेज करेंगे। तो ईओक्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी? 3,000। तो 3,000 का ऑर्डर दे रहे हैं इनटू पर ऑर्डर कॉस्ट। एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या है? तो पर ऑर्डर कॉस्ट हमारे पास गिवन है 300 यूनिट। देखिए क्वेश्चन में गिवन है पर ऑर्डर कॉस्ट 300 यूनिट, तो 300 रुपीज हमने दिया। अब इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए आपके क्या आता है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए 90,000 डिवाइडेड बाय 3,000 इंटू 300, ये आपके पास आएगा 9,000। कितना आएगा? 9,000 आपके पास अमाउंट आएगा। आगे देखते हैं कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ऑर्डर क्वांटिटी आपकी कितनी है? 3,000 अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट सी आपने कितना लिया था? कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। देखिए आप कैरिंग कॉस्ट
पर एनम पर यूनिट आपको गिवन है 6 रुपीज़, तो हम 6 रुपीज़ ही यहाँ पे ले रहे हैं। 3000 में 2 का डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, तो 3000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 आपको करने पर कैलकुलेट किया आपने 9000, तो 2,70,000 प्लस 9,000 प्लस 9,000 ये आपका हो गया 2,88,000। तो देखिए फर्स्ट केस में आपके पास जो इन्वेंट्री आई, फर्स्ट केस में आपने जो इन्वेंट्री कैलकुलेट किया है वो टोटल कॉस्ट आ रही है 2,88,000। अब आप इसको आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए फर्स्ट केस में आपके जो इन्वेंट्री आ रही है 2,88,000 आ रही है, ठीक है। ये सेकंड केस आपने लिख दिया और ये यहाँ पे लिख दिया आपने थर्ड केस। ये फर्स्ट केस 2,88,000 ये आपके टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की आई। तीनों में से जो कम होगा हम वो परचेज करेंगे, मैंने आपसे कहा था। तो ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस का मतलब इफ ईओक्यू परचेज्ड, अगर हम 3000 यूनिट का ऑर्डर देते हैं तब की बात है ये कि हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री पड़ेगी वो हमको पड़ेगी 2,88,000। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, आर एनुअल यूनिट हमारे पास 90,000 है, कॉस्ट पर यूनिट 3 रुपीज़ है। यहाँ पे आर वही रहेगा 90,000 और ऑर्डर क्वांटिटी हम कितनी दे रहे हैं, 3000 यूनिट का ऑर्डर दे रहे हैं इनटू पर ऑर्डर कॉस्ट। तो पर ऑर्डर कॉस्ट देखिए हमारे पास कितनी है, 300। आगे चलते हैं, कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो कैरिंग कॉस्ट के लिए ऑर्डर क्वांटिटी वही 3000 यूनिट का ऑर्डर दिया है, तो 3000 यूनिट अपॉन 2 इंटू सी। ये सी क्या है, कैरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट कितनी, 6 रुपये। ये 2 फॉर्मूले में ही है, देखो ऑर्डर क्वांटिटी अपॉन 2, तो 2 तो फॉर्मूले में ही है इसलिए अपन 2 का डिवाइड किया है। इन सबका टोटल किया मैंने तो मेरे पास आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 288। ये मेरे फर्स्ट केस का आ गया जब मैं ईओक्यू का ऑर्डर देता हूँ। अब हम सेकंड केस लेते हैं, ईओक्यू की जगह कर देते हैं इफ 4500 यूनिट परचेज्ड, इफ 4500 यूनिट परचेज्ड। तो यहां पे अब क्या चेंज हो जाएगा वो देखते हैं हम। तो देखिए अब हमने क्वेश्चन में क्या चेंज किया है, इफ 4500 यूनिट परचेज, मतलब ये है 3000 यूनिट की जगह, पहले मैं कितनी यूनिट परचेज कर रहा था, 3000 यूनिट का ऑर्डर दे रहा था, अब मैं उस ऑर्डर को बढ़ा के हमने कर दिया है 4500 यूनिट का ऑर्डर कर दिया है, तो मेरे को निश्चित रूप से डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे ये कह रहा है 4500 यूनिट का डिस्काउंट दोगे तो 2% डिस्काउंट मिलेगा, तो मेरे को अब कितना डिस्काउंट मिलेगा, 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पे एनुअल कंजम्पशन तो 90,000 रहेगा, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कम हो जाएगी। पहले कॉस्ट कितनी आ रही थी एक यूनिट की, 3 रुपए। अब 3 रुपए में से माइनस कर दीजिए 2%, तो 3 रुपए में से आप माइनस करेंगे, देखिए 3 में से माइनस कर दीजिए 2%, तो 3 रुपए में से आप माइनस करेंगे 2%, ये आपके पास आएगा 2 रुपीज 94 पैसा। कितना आएगा, 2 रुपीज 94 पैसा। अगर 3 रुपए में से 2% आप लेस करेंगे तो 90,000 को इंटू कीजिए 2.94 से, आपके पास 2,64,600 2,64,600 परचेज कॉस्ट आई है। ऑर्डर कॉस्ट की बात करते हैं, इस बार जो आर था वो 90,000 था और ऑर्डर क्वांटिटी आपने इंक्रीज कर दी थी 4500 यूनिट। पर ऑर्डर कॉस्ट आपकी वही रहेगी जो पहले थी 300। पर ऑर्डर कॉस्ट देखिए पहले आपके 300 थी, अभी भी वही चार्ज होगी 300, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, पहले 3000 थी अब आपने 4500 ली है, तो 90,000 डिवाइडेड बाई 4500 इंटू 300 आपके पास ऑर्डर कॉस्ट आई है 6000। ऑर्डर कॉस्ट आपके पास कितनी आई है, 6000। अब हम बात करते हैं कैरिंग कॉस्ट की, तो ऑर्डर क्वांटिटी आपके पास है 4500 यूनिट का ऑर्डर दे रहे हैं आप, अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितनी है, कैरिंग कॉस्ट आपके पास थी 6 रुपीज, तो 4500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 आपके पास 13,500 रुपए की कैरिंग कॉस्ट आपको पे करनी होगी। 13,500 की जो कैरिंग कॉस्ट है वो आपको पे करनी है। 13,500 प्लस 6,000 प्लस 2,64,600, 2,84,100, 2,84,100।
देखिए 90,000 को आपने मल्टीप्लाई किया 2.94, बिल्कुल सही है जी। फिर आपने 90,000 डिवाइडेड बाई 4,500 इंटू 300, 6,000 भी सही है। 4,500 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, 13,500। इन सबका टोटल कर लीजिए आप, 6,000 प्लस 2,64,600, 284,100 सही आ रहा है ये। देखिए अगर हम 4,500 यूनिट का ऑर्डर देते हैं तो मेरी जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होगी वो होगी 2,84,100। क्लियर? जबकि पहले केस में जब मैं 3,000 यूनिट का ऑर्डर दे रहा था, ईओक्यू को परचेज कर रहा था, उस समय मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आ रही थी 2,88,000। तो यहां पे मेरे को बेनिफिट हो रहा है 284,100 मेरी कॉस्ट आ रही है। कब? अगर मैं ऑर्डर देता हूं 4,500 यूनिट का। अब इसको और इंक्रीज करके देखते हैं, 4,500 यूनिट की जगह 6,000 यूनिट का ऑर्डर करके देखते हैं, क्योंकि उस केस में मेरे को डिस्काउंट 3% मिलने का चांसेस है। भाई 2% डिस्काउंट मिल रहा है अभी मेरे को। कब? अगर मैं 4,500 यूनिट का ऑर्डर दे रहा हूं तब। अगर मैं 4,500 की जगह 6,000 यूनिट का ऑर्डर दूं तो मेरे को डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, 3% का डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या मुझे वो परचेज करना चाहिए? ये देखने के लिए मेरे को टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को देखना पड़ेगा। तो इफ 6,000 यूनिट परचेज, मैंने ये कर दी इफ 6,000 यूनिट परचेज। अगर 6,000 यूनिट हम परचेज करते हैं तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखते हैं इस चीज को। तो देखिए क्वेश्चन में आर, सबसे पहले आर लेते हैं। 90,000 गिवन है, कॉस्ट पर यूनिट मेरे को कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस केस में हमें डिस्काउंट मिलेगा 3%। देखिए 6,000 यूनिट परचेज करने पर सप्लायर हमें 3% डिस्काउंट देने की बात कह रहा है। तो 3 माइनस 3% डिस्काउंट आप कर दीजिए तो ₹2.91 में आपको ये यूनिट मिल जाएगी। तो 90,000 इंटू 2.91, ये आपको 2,61,900 की पड़ेगी। 2,61,900 की यूनिट पड़ेगी आपको। तो 90,000 यूनिट ₹2.91 की रेट से 261,900 की पड़ रही है। ठीक है। अब आर देखते हैं हम। आर हमारे पास है 90,000, ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास है 6,000 और पर ऑर्डर कॉस्ट है 300। तो 90,000 में आपने 600,000 का डिवाइड दीजिए इंटू 300, 4,500 आपकी ऑर्डर कॉस्ट आ रही है। ऑर्डर कॉस्ट आपकी कम हो रही है 4,500, पहले आपकी ज़्यादा लग रही थी। अब ऑर्डर क्वांटिटी सीसी देखते हैं, कैरिंग कॉस्ट। तो ऑर्डर क्वांटिटी आपने 6,000 कर दी है, पहले 3,000 थी, फिर 4,500 हुई और इस बार 6,000 है, डिवाइडेड बाई 2 और कैरिंग कॉस्ट है 6 रुपये। तो देखिए 6,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, ये आपकी हो गई है 18,000। तीनों का टोटल कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आपके पास आ जाएगा। तो 18,000 प्लस 4,500 प्लस 261,900, तो ये आपके पास आ गई 284,400। कितनी आ गई? 2,84,400। ये आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हो गई। यहाँ पे लिख दीजिए 2,84,400। तो देखिए जब आपके पास ईओक्यू परचेज की तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री थी 288, 4,500 यूनिट का ऑर्डर दिया तो 284,100 आपकी कॉस्ट थी, और जब 6,000 यूनिट का ऑर्डर दिया तो 284,400। तो यहाँ पे सबसे बेनिफिशियल जो आपके लिए है वो सेकंड केस है 4,500। तो आपको 4,500 यूनिट का ऑर्डर देना चाहिए। आपको यहाँ पे 4,500 यूनिट का ऑर्डर देना चाहिए। इससे जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आएगी आपकी वो आएगी 284,100। ये आपका आंसर होगा, टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और ये आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा जो आपको आ रही थी। और अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को आपको दूर कर दूंगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे पोर्शन आपका क्लियर हुआ होगा और आप ईओक्यू की प्रैक्टिस कर रहे होंगे घर पे। रीऑर्डर स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल आप कैलकुलेट करते चल रहे होंगे और
टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। सही है, इससे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री आपने देखा नहीं था, डिस्काउंट वगैरह के क्वेश्चंस हैं ये, आप इस टाइप के क्वेश्चन करके देख सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम आया आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ किशोर कुमार और आप पढ़ रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर EFM पेपर 2 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टॉपिक है हमारा आज का मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। देखिए, हम पहले भी EFM पेपर देख चुके हैं, पेपर 2 भी देख चुके हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री में हम पहले भी EOQ और रीऑर्डर स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल पर डिस्कशन कर चुके हैं। थोड़ा बहुत हमने पढ़ भी लिया है। तो उसी चीज़ को ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव करने के लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, RBD की बुक में बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास में है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बीकॉम सेकेंड ईयर की क्लास में RBD की बुक में क्वेश्चन नंबर 14 है ये। किसी ने मुझे, आप में से किसी स्टूडेंट ने प्रॉब्लम बताई थी ये अपनी, तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, इस टॉपिक को पहले ले लेते हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। एनुअल यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 3200 यूनिट। एनुअल यूनिट है 3200। कैरिंग कॉस्ट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर एनम आपको गिवन है 25%। पर ऑर्डर कॉस्ट गिवन है ₹150। पर ऑर्डर कॉस्ट आपको गिवन है ₹150 और कॉस्ट पर यूनिट आपको गिवन है ₹6। यहाँ पे देखिए, एनुअल यूनिट आपको गिवन है 3200, कैरिंग कॉस्ट गिवन है 25% पर एनम और पर ऑर्डर कॉस्ट है आपकी ₹150, कॉस्ट पर यूनिट आपको गिवन है ₹6। यहाँ पे जो कैलकुलेट करना है, आपको 3 चीजें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। नंबर 1, कैलकुलेट EOQ, नंबर 2, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड थर्ड, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें कैलकुलेट करते हैं। देखिए, हमने फार्मूला बताया था EOQ का, और EOQ का मतलब आपको बताया था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैं आपको फिर से लिख देता हूँ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आप पहले वाले वीडियो देख सकते हैं मेरे। फॉर्मूला है 2RO/C। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को जानने के लिए। शॉर्ट में इसे EOQ कहेंगे। 2 फॉर्मूले में गिवन है तो 2 ही लेंगे, इनटू R का मतलब है एनुअल क्वांटिटी। R का यहाँ पे मतलब क्या है? एनुअल क्वांटिटी। तो देखिए, एनुअल क्वांटिटी कितनी गिवन है हमें? 3200। क्वेश्चन में एनुअल क्वांटिटी गिवन है 3200, तो हम 3200 लेंगे इनटू O। O का मतलब हमारे पास है पर ऑर्डर कॉस्ट, पर ऑर्डर कॉस्ट। तो हमें पर ऑर्डर कॉस्ट भी गिवन है। यहाँ पे पर ऑर्डर कॉस्ट है हमारे पास, पर ऑर्डर कॉस्ट है ₹150, तो ये हमने ले लिया 150 अपॉन C। C हमें गिवन है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट हमें गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, हम कैलकुलेट कर लेंगे। C है कैरिंग कॉस्ट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। तो कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 6 रुपए। एक यूनिट की कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट पर यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट है 6 रुपए, इसका 25% कैलकुलेट कर लीजिए। कैरिंग कॉस्ट पर एनम 25% है, तो 6 रुपए का 25%, एक यूनिट की कॉस्ट का 25% निकाल लीजिए। ये आ गया ₹1.50। इसी को आप रूट कर दीजिए, आपका EOQ आ जाएगा। तो आपका EOQ देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 × 3200 × 150 डिवाइडेड बाय, चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं, 3200 × 2 × 150, ये हमारे पास आया 9,60,000 डिवाइडेड बाई 1.50, इसका रूट कर दीजिए आप। फिर 9,60,000 में डिवाइड कर दीजिए 1.50 का, तो ये आएगा आपके 6,40,000।
6,40,000 का आप रूट कर दीजिए, आएगा 800। तो आपकी ईओक्यू आ गई आप इस तरीके से। तो इस तरीके से देखिए आपने ईओक्यू को कैलकुलेट कर लिया। जब आपकी ईओक्यू कैलकुलेट हो जाती है तो नंबर 1 आपका पॉइंट सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू आर अपॉन ईओक्यू। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं आप, आर अपॉन ऑर्डर क्वांटिटी कह लीजिए या आर अपॉन ईओक्यू कह लीजिए। तो आर मतलब एनुअल क्वांटिटी है, एनुअल क्वांटिटी हमारे पास कितनी है 3200 क्वेश्चन में गिवन है। और ईओक्यू, ईओक्यू देखिए हमने अभी कैलकुलेट की 800, तो इसी को हम फार्मूले में रख लेंगे। तो यहाँ पे 3200 डिवाइडेड बाई 800 हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर हो गए 4। ये हो गए हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर। अब हम बात करें, देखिए क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 भी हम सॉल्व कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। सबसे पहले कह रहा था ये ईओक्यू कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए मैंने ईओक्यू का आपको मतलब बताया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब ना तो हमें जितनी ज़रूरत है फेयर क्वांटिटी एक ऑर्डर की हमने दी है, ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो मैंने आपको बताया था नुकसान होगा, हमें गोडाउन का रेंट, इंश्योरेंस वगैरह पे करना पड़ेगा जो बिजनेस के लिए लॉस है, और हो सकता है पड़ा पड़ा गोडाउन में माल खराब हो जाए। और अगर कम ऑर्डर देंगे तो हमें हो सकता है लाने ले जाने का जो खर्चा है, बार बार कैरिंग कॉस्ट पे करना पड़ेगा, बार बार ऑर्डर कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी, और हो सकता है कोई कस्टमर डिमांड करे और हमारे पास माल ही नहीं हो उसको सप्लाई करने के लिए, इसलिए हम जरूरत से कम ऑर्डर भी नहीं दे सकते। तो इसलिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्या हो, हमें किस ऑर्डर में फ़ायदा हो, तो उसके लिए हम ईओक्यू का यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2RO/C। आर का मतलब यहाँ पे है एनुअल क्वांटिटी। एनुअल क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखिए 3200। ओ का मतलब है यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन में ओ गिवन है इसका मतलब है पर ऑर्डर कॉस्ट, एक आदेश की लागत। पर ऑर्डर कॉस्ट देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है ₹150, क्वेश्चन में गिवन थी, हमने यूज कर लिया। ओ की जगह देखिए 150 यूज कर लिया, आर की जगह 3200 यूज कर लिया। 2 का मतलब 2 ही है, बीच में मल्टीप्लाई किया हमने, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। अब सी का मतलब क्या है, तो सी का मतलब है देखिए कैरिंग कॉस्ट। सी का मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। तो कैरिंग कॉस्ट हमें दी है 25%। अब 25% किसका, एक यूनिट की कॉस्ट का। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है यहाँ पे 6 रुपए। तो 6 रुपए का 25% आपने कैलकुलेट किया ₹1.50। 6 रुपए का 25% कितना आया ₹1.50। ये ₹1.50 कैरिंग कॉस्ट थी, आपने यहाँ पे लिख दी। आपने इसको सॉल्व किया तो आपके पास 800 ईओक्यू आया। आगे क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए। तो आर अपॉन ईओक्यू आपने फॉर्मूला यूज किया। आर आपके पास था 3200 और ईओक्यू थी 800। 3200 में 800 का डिवाइड किया, आपके पास 4 आया नंबर ऑफ ऑर्डर। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसकी टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स। 2 ऑर्डर के बीच में जो गैप होगा वो कितना होगा। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या है, मैं आपको बता देता हूं। टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स, तो टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स कैसे देखते हैं, नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर, नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर। तो देखिए नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर हमारे पास है 12। नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर कितने होते हैं 12, और नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं 4। नंबर ऑफ ऑर्डर आपने यहाँ पे कैलकुलेट किए, देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर 4, तो 4 का डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे जो गैप आएगा आपके 2 ऑर्डर के बीच में कितना मंथ का गैप आएगा, 3 मंथ का गैप आएगा। ये जो आंसर आएगा ये आपके मंथ में आएगा, क्योंकि आपने मंथ में लिए हैं, देखिए मंथ। तो आपके 3 मंथ का गैप है 2 ऑर्डर के बीच में। वैसे भी आप निकाल सकते हैं, साल में आपको 4 ऑर्डर देने, भाई साल में 4 ऑर्डर देने, तो आप नंबर ऑफ मंथ में डिवाइड कर दीजिए 4 का, 3 मंथ में आपका 1 ऑर्डर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर मिलेंगे, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए जब हम आज ईओक्यू पे चर्चा कर ही रहे हैं तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। एनुअल यूनिट आपको गिवन है 2000 इस क्वेश्चन में। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, एनुअल यूनिट आपको गिवन है
2000 यूनिट और कैरिंग कॉस्ट आपको गिवन है 3 रुपीज, पर ऑर्डर कॉस्ट आपको गिवन है 30 रुपीज। क्वेश्चन में कह रहा है आपको कैलकुलेट ईओक्यू। कॉस्ट पर यूनिट आपको गिवन नहीं है यहाँ पे। एनुअल यूनिट 2000 गिवन है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आपको गिवन है 3 रुपीज और पर ऑर्डर कॉस्ट है आपके पास 30 रुपीज। कैलकुलेट ईओक्यू, आपको ईओक्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला आप वही यूज करेंगे 2RO/C। आर का मतलब एनुअल क्वांटिटी है, ओ का मतलब पर ऑर्डर कॉस्ट है और सी का मतलब यहाँ पे है कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूले में 2 है, आर आपने ले लिया, आर का मतलब एनुअल क्वांटिटी। एनुअल क्वांटिटी आप देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन है 2000 यूनिट। एनुअल क्वांटिटी आपको गिवन है 2000 यूनिट, तो आप 2000 को लेंगे और ओ आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। पर ऑर्डर कॉस्ट, ओ का मतलब आपके पास पर ऑर्डर कॉस्ट है। पर ऑर्डर कॉस्ट देखिए आप 30 रुपीज है, तो आप यहाँ पे लेंगे 30 रुपीज। सी यानी कैरिंग कॉस्ट है, देखिए सी कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट। तो एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट लेनी है आपको, लाने ले जाने के अलावा जो चार्जेज हुए वो। तो कैरिंग कॉस्ट है आपके पास 3 रुपीज। आपको बिल्कुल सीधा दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायरेक्ट आंसर है आपके पास EOQ। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं 2 × 2 4000, 4000 × 3 ये हो गया 12,120 हो गया, डिवाइडेड बाई 3। इसका रूट यहाँ पे आपने इसको डिवाइड किया तो 40,000 का रूट, और इसको आपने सॉल्व किया तो 200 यूनिट। तो इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा EOQ का 200 यूनिट। यहाँ पे आपको कैलकुलेट EOQ करने के लिए कहा था, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपने कैसे कैलकुलेट की, आपने 2RO जो आपका फार्मूला था, आपने फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते गए और आपका आंसर आपने कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए, ठीक है। थैंक यू। देखिए EOQ से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में पूछा गया था 2000 में। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये जो क्वेश्चन है 2002 में पूछा गया था, EOQ से रिलेटेड है। तो मैंने सोचा क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। लेकिन मैंने सोचा जब EOQ की बात चल ही रही है तो इस क्वेश्चन को क्यों छोड़ा जाए। एनुअल यूनिट आपको क्वेश्चन में गिवन है 1600 यूनिट, कैरिंग कॉस्ट पर एनम आपको गिवन है 1 रुपीज़ 20 पैसा और पर ऑर्डर कॉस्ट आपको गिवन है 60 रुपीज़। पर ऑर्डर कॉस्ट आपको गिवन है 60 रुपीज़ और कैरिंग कॉस्ट पर एनम है 1 रुपीज़ 20 पैसा। एनुअल यूनिट आपके पास है 1600। EOQ आपके से कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में कहा है, EOQ के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे 2RO/C। R का मतलब एनुअल क्वांटिटी है, O का मतलब पर ऑर्डर कॉस्ट है और C का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर एनम पर यूनिट है। आपने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, तो आपको निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें अच्छे से पता होगी। अब तो वैल्यूज पुट करते हैं। 2 का मतलब 2 है, R यानी एनुअल क्वांटिटी। तो देखिए क्वेश्चन में एनुअल क्वांटिटी गिवन है 1600 यूनिट इंटू O यानी ऑर्डर कॉस्ट। तो ऑर्डर कॉस्ट हमारे पास गिवन है 60 रुपीज़, तो आपने 60 रुपीज़ ले लिया। और कैरिंग कॉस्ट C आपके पास गिवन है कैरिंग कॉस्ट 1 रुपीज़ 20 पैसा, तो आपने 1 रुपीज़ 20 पैसा ले लिया। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 1600 इंटू 2 इंटू 60 पैसा, ये आपके पास आया 1,92,000। 1,92,000 डिवाइडेड बाई 1.20 का रूट, तो 1,92,000 डिवाइडेड बाई 1.2 ये आपके पास आएगा 1,60,000। और 1,60,000 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 400। ये आपकी EOQ कैलकुलेट कर लिया आपने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप निश्चित रूप से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।
देखिए ये भी एक क्वेश्चन है जो ईओक्यू से रिलेटेड है और राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2002 में ऑनर्स में पूछा गया था। ये बीकॉम ऑनर्स में राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2002 में पूछा गया था। ईओक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं है कोई यूनिक क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है, बड़ा इजी और सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन जब बात ईओक्यू की चल रही है तो इसे छोड़ना ठीक नहीं रहेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा अच्छा इसे करते हुए चलें। तो एनुअल यूनिट आपको गिवन है इस क्वेश्चन में 800 यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट आपको गिवन है 30, एनुअल यूनिट आपको गिवन है 800, कॉस्ट पर यूनिट देखिए क्वेश्चन में गिवन है 30। ये आपका क्वेश्चन है, एनुअल यूनिट 800, कॉस्ट पर यूनिट 30, 10% वर्किंग कैपिटल कॉस्ट है पर एनम। तो इसका मतलब 10% वर्किंग कैपिटल कॉस्ट पर एनम और पर ऑर्डर कॉस्ट है आपको 100 रुपये। पर ऑर्डर कॉस्ट देखिए दी हुई है 100 रुपीज़, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रुपीज़। कॉस्ट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस, टैक्स एंड एक्सेट्रा आपको गिवन है ₹1 पर यूनिट पर एनम। तो अब ईओक्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? तो देखिए फॉर्मूले में 2 है इंटू आर, आर का मतलब है एनुअल यूनिट। तो एनुअल यूनिट आपके पास गिवन है 800। फिर बात करें ओ, तो ओ भी आपके पास गिवन है पर ऑर्डर कॉस्ट। तो पर ऑर्डर कॉस्ट है आपके पास 100 रुपीज़, तो आपने वही काम में ले ली 100 रुपीज़। अब बात करें सी की, तो सी देखिए क्या है, सी आपके पास कॉस्ट 10% वर्किंग कैपिटल कॉस्ट पर एनम। तो 10% किसका 10%? एक यूनिट की कॉस्ट का। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 30 रुपीज़। देखिए एक यूनिट की कॉस्ट आपको गिवन है कॉस्ट पर यूनिट 30, तो एक यूनिट की कॉस्ट यहाँ पे 30 है, इसका 10% वर्किंग कैपिटल कॉस्ट होगी, तो इसका 10% आपने कैलकुलेट किया 3 रुपये प्लस 1 रुपया आपका ये लग रहा है कॉस्ट ऑफ रेंट, इंश्योरेंस, टैक्स। जो आप माल लाएंगे उस पर आपको रेंट पे करना पड़ेगा, इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 1 रुपया वो खर्चा भी होगा एक यूनिट पर 1 साल का। तो ये पर यूनिट पर एनम एक्सपेंसेज है 3 रुपये वर्किंग कैपिटल के और 1 रुपया रेंट, टैक्स, इंश्योरेंस का, टोटल मिला के हो गए आपके 4 रुपये। तो 4 रुपये आपने कैरिंग कॉस्ट ले ली। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 1600 इंटू 100 ये हो गए 1,60,000 डिवाइडेड बाई 4 और इसका रूट। अब यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गए 40,000। इसको आपने रूट किया तो ये आ गया 200। तो इस तरीके से आप ईओक्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए बड़ा इजी तरीका है, उम्मीद है अब तक आप अच्छे से कर चुके होंगे क्योंकि इसके 8 से 10 क्वेश्चन हम देख चुके हैं और आप बड़े इजी क्वेश्चन हैं। उम्मीद करता हूँ अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को लिखते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा। हमारी जो क्लासेज है लंबी चलेगी, आप भी जानते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देखिए। इसी टाइप के और भी जो क्वेश्चन हैं उनको भी आप सॉल्व करते रहिए। बीच बीच में जो भी प्रॉब्लम आती रहे आप हमें कमेंट करते रहिए। और अगर आप इसको अभी नोट नहीं कर पाए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका अपने मोबाइल पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो करके देख लीजिएगा। जो प्रॉब्लम आए आप हमें बताते रहिए।